वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है, जिसका टाइटल है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अच्छा, पिछले लेसन में इक्विलिब्रियम के बारे में बात हुई थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। आपको इक्विलिब्रियम की डायग्राम भी दिखाई गई थी, इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया था, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी मैथमेटिकल तौर पे भी उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई गई थी। अब इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो सकता है, अगर डिमांड का शिफ्ट हो तब भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई का शिफ्ट हो और दोनों शिफ्ट हो। इक्विलिब्रियम क्या है आपको पता ही होगा, क्वांटिटी डिमांड जहाँ बराबर होती है क्वांटिटी सप्लाई के, तो डिमांड का शिफ्ट होने से भी इक्विलिब्रियम का पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कर्व से भी, और दोनों शिफ्ट होंगे तब भी। अब 8 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, अगर ये 3 चीज़ें होती हैं तो इसमें 8 तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि डिमांड कर्व अगर राइट शिफ्ट होता है, सप्लाई कर्व वैसे का वैसे ही रहता है। इस साइन को समझ लें, इसका मतलब है कांस्टेंट रहना, इस साइन का मतलब है राइट शिफ्ट होना। तो इससे क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जब डिमांड कर्व कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट होगा, प्राइस घटेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। अब दोनों ही कर्व राइट साइड शिफ्ट होंगे जब, तो प्राइस पे क्वेश्चन मार्क है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर डिमांड लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी तो फिर और प्राइस सप्लाई वैसी की वैसी रहेगी, तो फिर प्राइस घटेंगे और क्वांटिटी भी घट जाएगी। अगर सप्लाई लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी तो प्राइस बढ़ेंगे और क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर डिमांड कर्व राइट साइड शिफ्ट हो, सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो, दोनों अपोजिट एक दूसरे के हो, तो प्राइस बढ़ेंगे और क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क है। और अगर डिमांड कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो, प्राइस राइट साइड शिफ्ट हो, तो प्राइस डाउन होगा और क्वांटिटी क्वेश्चन मार्क है। और डिमांड और सप्लाई दोनों ही लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे, प्राइस पे क्वेश्चन मार्क है, क्वांटिटी जो है वो डाउन होगी। अब सिंबल्स कुछ दिए हुए हैं हमारे सामने, अगर इसका राइट साइड शिफ्ट होने का और इसका ऊपर जाने का मतलब ये कि इंक्रीज़ होना, और लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का और नीचे जाने का मतलब है एरो के डिक्रीज़ होना, और इसका मतलब है कांस्टेंट रहना, सेम रहना, एक ही रहना, ये आपको बताया है। और अगर आप इन 8 केसेस की पॉसिबिलिटीज़ की डायग्राम्स देखना चाहते हैं तो ये आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर मिल जाएंगी। और अब इन 8 पॉसिबिलिटीज़ से कुछ 3 पॉइंट है नोट करने के। जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, नया इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होता है, तो वो मूव अलोंग करता है सप्लाई कर्व के, और जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, नया इक्विलिब्रियम बनता है, तो वो मूव अलोंग करता है डिमांड कर्व के। और अगर दोनों ही डिमांड और सप्लाई कर्व शिफ्ट करते हैं तो वी विल फर्स्ट मूव ऑन द डिमांड कर्व एंड देन अलोंग दी सप्लाई कर्व। तो हम जो है वो फर्स्ट मूव करते हैं डिमांड कर्व के ऊपर और फिर अलोंग करते हैं सप्लाई कर्व पे। अच्छा, अब है मार्केट फॉर बटर। अब ये मार्केट फॉर बटर का एक केस स्टडी आपके सामने एक तरह से पेश किया जा रहा है कि क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में बटर के इन केसेस के अंदर, यानी ये जो केसेस हैं इनके अंदर क्या असर पड़ेगा क्वांटिटी में और प्राइस में बटर के। अगर राइज इन द प्राइस ऑफ मार्जिनिंग, अगर प्राइस मार्जिनिंग की प्राइस में राइज होता है जो कि एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, डिमांड का राइट साइड शिफ्ट करेगा और सप्लाई जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा बटर का। अगर डिमांड मिल्क की बढ़ जाएगी तो क्या होगा, राइज इन द डिमांड फॉर मिल्क। हाँ, डिमांड मिल्क की अगर बढ़ी तो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा सप्लाई कर्व, यानी बढ़ेगा, और जो डिमांड कर्व है वो जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा। अगर मिल्क जो है वो सब्सटीट्यूट है, तब सब्सटीट्यूट होने की वजह से, यानी मिल्क जो है वो सब्सटीट्यूट है अगर बटर का, अगर राइज होगी प्राइस ऑफ ब्रेड जो कि एक कॉम्प्लीमेंट गुड होता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डिमांड का लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी कमी आ जाएगी डिमांड के अंदर। और राइज इन दी डिमांड ऑफ ब्रेड, अगर ब्रेड की डिमांड बढ़ जाती है तो उससे डिमांड का राइट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड की डिमांड बढ़ने से बटर की भी डिमांड बढ़ेगी। अनएक्सपेक्टेड इन द राइट ऑफ द बटर इन द नियर फ्यूचर, अगर फ्यूचर में डिमांड बढ़ने का बढ़ने का है, अगर पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेशन है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में डिमांड कर्व तो राइट शिफ्ट कर जाएगा, सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। अगर टैक्स होता है बटर की प्रोडक्शन पे तो सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगी, टैक्स लगने से उसकी सप्लाई में फ़र्क आ जाएगा, कमी आ जाएगी। एन इनोवेशन ऑफ न्यू बट एक्सपेंसिव, कोई इनोवेशन होता है, ईजाद होती है लेकिन महंगी चीज़ होती है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल कोलेस्ट्रॉल, तमाम चीज़ें कोलेस्ट्रॉल की जो है रिमूव करने की बटर से, प्लस द पासिंग ऑफ लॉ विच स्टेट दैट ऑल प्रोड्यूसर मस्ट यूज़ दिस प्रोसेस, और इससे ये होता है कि तमाम प्रोड्यूसर्स को ये प्रोसेस यूज़ करना है, तो ऐसी सिचुएशन में डिमांड का राइट शिफ्ट कर जाएगा और सप्लाई का लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। अब गवर्नमेंट रोल होता है डिटर्मिनेशन के अंदर, प्राइस को डिटरमाइन करने के अंदर, इक्विलिब्रियम एनालिसिस के अंदर। तो गवर्नमेंट इम्पैक्ट करती है इक्विलिब्रियम में 2 फंडामेंटल वे के थ्रू, 2 बुनियादी तरीक़ों के थ्रू, प्राइस सीलिंग के थ्रू, प्राइस फ्लोर के थ्रू। अब ये प्राइस सीलिंग क्या होता है ये देखते हैं। प्राइस सीलिंग क्या है, ये मैक्सिमम प्राइस लिमिट होती है जो गवर्नमेंट सेट करती है। अब ये मैक्सिमम प्राइस लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ ये प्राइस इक्विलिब्रियम है और ये मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है। अब इससे ऊपर जो कोई बेचेगा इससे ऊपर की प्राइस में, ये ग्राफ के थ्रू समझाया जा रहा है आपको। सपोज करें यहाँ पे एक प्राइस सेट हुआ हुआ 10 रुपये। अब अगर 10 रुपये से कोई ऊपर बेचेगा
तो वो जो है इलीगल कंसिडर किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग सेट कर दिया। सील कहते हैं छत को, तो सीलिंग का मतलब ये है कि छत एक तरह से मैक्सिमम लिमिट है, छत जो है वो मैक्सिमम होती है एक तरह से समझ लें। अब प्राइस फ्लोर जो है ये मिनिमम लिमिट है, फ्लोर से मुराद जो है वो नीचे का फर्श वगैरह समझ लें। अच्छा, तो फ्लोर के अंदर क्या होता है, अब इससे नीचे इस लिमिट से जब कोई बेचेगा नीचे, सपोज करें 100 रुपये गवर्नमेंट ने सेट किया, तो इससे नीचे अब कोई बेचेगा तो वो इलीगल है। और ऐसा तब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ कमोडिटी को, डिज़ायर्ड कमोडिटी को सपोर्ट करती है, जैसे वेजेस है, वेजेस गवर्नमेंट सेट कर देती है कि अब इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सेट कर देती है वेजेस को। अब रेशनिंग एंड सप्लाई शॉक हैं आपके सामने, अल्टरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस बाय द गवर्नमेंट। दो तरीके होते हैं, थ्रो टैक्स के थ्रू करती है गवर्नमेंट एंड थ्रो सब्सिडी। टैक्स अप्लाई किया जाता है ताकि इंक्रीज़ की जा सके सप्लाई प्राइस को, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड हो जाता है, कमी आ जाएगी, ज़ाहिर बात है, प्राइस इंक्रीज़ होएगा, क्वांटिटी डिक्रीज़ आएगी। और सब्सिडी देती है गवर्नमेंट जो है वो अगर बढ़ाना चाहती है क्वांटिटी तो सब्सिडी देगी, और घटाना चाहेगी क्वांटिटी तो टैक्स लगाएगी। सब्सिडी देगी तो उससे क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा प्राइस में, सप्लाई कर्व शिफ्ट होएगा राइट साइड की तरफ, सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस में कमी आ जाएगी, क्वांटिटी में भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक डिसीजन। किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन की एक सोशल कॉस्ट होती है, जो है वो एक कॉस्ट होती है, वेदर प्राइवेट और पब्लिक, बोर्न बाय सोसाइटी एज होल। ये वो कॉस्ट होती है किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन की जो पूरी सोसाइटी पे करती है, पूरी सोसाइटी को जो पे करना पड़ती है, ये वो कॉस्ट कहलाई जाती है। इसको हम सोशल कॉस्ट कहते हैं। किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन की कॉस्ट जो सोसाइटी पे करती है उसको हम सोशल कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट का मतलब ये कि चेंज आना सोशल कॉस्ट के अंदर बाय यूनिट चेंज इन आउटपुट। अगर आउटपुट के अंदर चेंज आ रही है, किसी भी चीज़ के आउटपुट में अगर इजाफा होता है तो उससे सोशल कॉस्ट में भी चेंज आ रही है, तो जो चेंज आती है उसको मार्जिनल सोशल कॉस्ट कहते हैं। इजाफा हो रहा है अगर किसी यूनिट के और उससे सोशल कॉस्ट में बढ़ रही है तो उसको हम कहेंगे जो इजाफी जो कॉस्ट होगी, जो पिछली कॉस्ट थी इजाफा होने से, एक यूनिट की इजाफा होने से जो इजाफी सोशल कॉस्ट आई है उसको हम कहेंगे मार्जिनल सोशल कॉस्ट। जो इजाफी है, सिर्फ इजाफी हिस्से को हम मार्जिनल सोशल कॉस्ट कहेंगे। तो ये था आज का लेसन नंबर 5। आपको कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो में, कोई मिस्टेक लगती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।